वैसे इन सब के बीच एक स्थिति यह है कि खुद कांग्रेस भी ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। दरअसल इनकम टैक्स की ओर से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए। ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रचार के साथ अब चंदा जुटाने का काम भी शुरू किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने वोट के साथ नोट भी मांगने शुरू किए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पर तंज कसा जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस वोट के साथ नोट की अपील कर रही है और वोटरों से ही नोट मांग रही है। कांग्रेस प्रत्याशी एक और जनता से वोट मांग रहे हैं तो साथ ही नोट भी। कांग्रेस प्रत्याशी हर वोटर से 10 रुपए का नोट मांगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वोट मांगने के साथ साथ चंदा जुटाना भी शुरू कर दिया है और अभियान को नाम दिया है एक वोट एक नोट। वोट के साथ नोट मांग रहे कांग्रेस प्रत्याशी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मांग रहे। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी चला रहे अभियान। कहीं कांग्रेस प्रत्याशी 1-1 रुपए की मांग कर रहे हैं। आईटी की कार्रवाई के विरोध में चलाया जा रहा अभियान। आईटी ने कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए हैं। भोपाल में कांग्रेस ने एक नोट एक वोट अभियान चलाकर पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा किया और मैदान में उतरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। भोपाल कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के साथ पटवारी ने कांग्रेस के अभियान एक नोट एक वोट के तहत प्रचार किया और चंदा जुटाया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को इनकम टैक्स की ओर से फ्रीज कर दिया गया है। इनकम टैक्स की ओर से 3500 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस देने पर कांग्रेस ने एक नोट एक वोट कार्यक्रम के तहत विरोध दर्ज कराया है। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिल गई है। चुनाव के दौरान आईटी विभाग अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज मेरे को बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया गया कि 24 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं होगा पूरे 3,500 करोड़ की डिमांड्स को लेके। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को और भी और जो पिटिशंस आएगी उनको सुनेंगी और उसके निराकरण के बाद भी जो कुछ भी करेक्ट होगा, लीगल होगा, सत्य होगा, वो फॉलो किया जाएगा। इस बीच जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशियों का कहना है कि कांग्रेस के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है और न ही प्रचार सामग्री है। ऐसे में प्रचार के लिए जनता से पैसे मांगे जा रहे हैं तो वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस के इस अभियान पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद करोड़पति हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब आप जानकारी नहीं देते हो और रिपीटेड ऑफेंडर्स हो, आप अनेक सालों से ये गलती कर रहे हो, बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है, आपने उनकी पूरा नहीं किया, इस कारण से हो रहा है। तो और उन्होंने बता भी दिया कि आपको 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी भरनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस एक तो उल्टी गंगा ना बहाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर ये अपना जो पेनल्टी है वो भर दे, सही है। कहीं ऐसा ना हो, स्वतंत्रता पश्चात का सारा इनकम टैक्स विभाग को अधिकार है, अगर वो इनकी ऑडिट को रिपोर्ट जांच करे तो कितना सारा घपला घोटाला निकलेगा, ये समझ में आएगा। ये रणनीति नहीं, हमारी मजबूरी है। जब इलेक्शन के दौर में हमारे खाते जानबूझकर फ्रीज कर दिए जाएं कि हम इलेक्शन लड़ने और लड़ाने के लायक नहीं रहें, तो यह तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और जो कहा जाता है कि टेरर टैक्स जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, हमारे सारे रास्ते बंद। तो इस तरह लोकतंत्र जिंदा थोड़ी रह सकता है। हालांकि कहीं न कहीं इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। तो इस बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस एक नोट एक वोट अभियान के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने ये खास प्लान तैयार किया है। ये निश्चित रूप से ये प्लान बहुत अच्छा है। ये जनता से जुड़ेगा, जनता की सहानुभूति इससे प्राप्त होगी। ये ठीक है कि इनकम टैक्स के जो विभाग की जो चिट्ठियां थी उसका उत्तर कांग्रेस ने समय पर नहीं दिया, इसके कारण उन पर सील हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर ये एक नोट एक वोट का फार्मूला पहला नहीं है। 1977 में जब विपक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था सबने मिलकर के भी, तब भी यही एक फार्मूला था।
और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। सभाओं के बाद फिर वो निकलते थे झोली फैला करके, चादर फैला करके पैसा इकट्ठा करते थे। तो इससे वोट भी बढ़ता है और वोट बढ़ने के साथ साथ नोट भी बढ़ता है। स्वाभाविक रूप से ये प्लान कांग्रेस का असर तो करेगा। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि इनकम टैक्स की ओर से उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ऐसे में वे पाई के लिए परेशान हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की ओर से 3500 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी आ चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत भी मिल गई है, लेकिन चुनावी माहौल में कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर खेलती हुई नजर आने वाली है। टीम न्यूज़ स्टेट।